बेबीज, छोटे छोटे जो बेबीज होते हैं ना, उनको पता चलता है किसकी गोदी में जाना चाहिए, किसकी गोदी में नहीं। कुछ बच्चे किसी किसी की गोदी में रेडिली चले जाते हैं और उनको बात करना नहीं आता, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन किसी किसी की गोदी में जाके रोने लग जाते हैं। तो एक जीवात्मा को जन्म से ही पता होता है कि उसका वेलविशर कौन है, कौन उसके एक्चुअल में लगाव है और किसको एक्चुअल में लगाव नहीं है। तो जीवात्मा को अंदर से ही वो फीलिंग पता होती है। तो बच्चे रो कर दिखाते हैं, बड़े लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो वैसे ही ध्रुव महाराज को ऐसा नहीं था कि फर्स्ट टाइम सुनीति ने अपमान किया था। सुनीति पहले से ही थोड़ा सा उसको ना ऐसे आइसोलेशन करना, उसको नीचा दिखाना सुनीति ने पहले से ही किया होगा। तो इसलिए सुनीति ने जब इस बार अपमान किया ना, उसको बैठने नहीं दिया, तो ध्रुव महाराज को वो हर्ट नहीं हुआ इतना जितना उसके फादर ने, जब वो देखते हुए भी अपने बेटे उत्तम के पीठ सहलाते रहे, साइलेंट रहे, तब उसको बुरा लगा। तो जैसे लोगों को कुछ कुछ कॉलेजेस में ऐसे होता है कि लड़कियों का ग्रुप होता है या लड़कों का ग्रुप होता है, किसी एक को अलग किया जाता है, कोई रूमर फैला देगा, कुछ फैला देगा, और वो लड़की को अकेले एक अच्छी दोस्ती वाला ग्रुप होता है, उसमें से एक लड़की को पूरा आइसोलेट करके रख देंगे। या लड़कों का ग्रुप होगा, उसमें से एक लड़के को कुछ ना कुछ पीछे ऐसे प्रजल्पा करेंगे, गॉसिप करेंगे और उसको उसके खिलाफ कुछ बोल के उसको अलग कर देंगे। तो ये वाले जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत पहले से चले आते आ रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ध्रुव महाराज को जन्म से ही इससे जाना पड़ रहा था, क्योंकि उनकी मदर जो थी वो फेवरेट नहीं थी उसके फादर की। सो ध्रुव महाराज को सुनीति का बुरा नहीं लगा, लेकिन जब फादर ने भी स्टैंड नहीं लिया, फादर ने सपोर्ट नहीं किया, उसको बहुत बुरा लगा। वो रोते रोते अपनी मदर सुरुचि के पास चला गया और सुरुचि को बहुत रोते हुए बता नहीं पा रहा था। फिर सुनीति ने सुनीति सुनीति ट्राइड टू कंफर्ट हिम एज शी लिफ्टेड हिम इनटू हर लैप। सुनीति ने ऐसे गोदी में उठाया और उसकी आंसू पोंछे और बोला, बस अपनी माता को बताओ क्या हुआ। तो सुनीति लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली। शी began to burn in forest fire. Her eyes flooded with tears. Sharing the anger, she too was lost. फिर उसने, ध्रुव महाराज ने अपना गुस्सा बताया कि कैसे गुस्सा आया उनको। जो भी पूरा इवेंट हुआ था उसके बारे में उन्होंने शेयर किया माता सुनीति के साथ, और सुनीति को बताया मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो वो सुनकर उनको बहुत बुरा लगा और गुस्सा आया। लेकिन एट द सेम टाइम माता सुनीति जो थी वो पावरलेस थी, क्योंकि वो फेवरेट क्वीन नहीं थी। तो नॉर्मली जब भी बड़े किंगडम्स होते हैं, आपकी पावर पावरफुल से अटैच्ड होती है। जैसे हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तो कृष्ण भगवान के पास अनलिमिटेड रिनंसिएशन है, त्याग है, वैराग्य है। तो हमारे पास थोड़ा थोड़ा त्याग वैराग्य आ जाता है। कृष्णा के पास अनलिमिटेड सुंदरता है, तो हमारे पास थोड़ी थोड़ी सुंदरता आ जाती है। कृष्णा के पास बहुत सारा फेम है, अनलिमिटेड फेम है, तो हमारे पास हो सकता है 0.01% आ जाए। तो ऐसे करके आप जिस किसके साथ कनेक्ट होते हो, कौन सी एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हो, सोर्स क्या है उसका, उसकी चीजें आपके पास आ जाती है। तो सुरुचि ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड थी महाराज से, तो इसलिए वो फेवरेट होने की वजह से सारा उसका इन्फ्लुएंस चलता था। और सुनीति इतनी ज्यादा कनेक्टेड नहीं थी महाराज से, विवाह तो हुआ था लेकिन कनेक्टेड नहीं थी, फेवरेट नहीं थी। तो वो पावरलेस होगी। आप जैसे ही अपने सोर्स ऑफ पावर से डिस्कनेक्ट होते हो तो आप पावरलेस हो जाते हो। तो महल में रह के भी आपके पास हाथ में पावर तो है नहीं। तो सूरज के पास कोई भी पावर नहीं थी। व्हाट कुड शी डू? क्या कर सकती थी वो? द किंग डिडंट फेवर हर और हर सन। अब घर में ऐसी सिचुएशन थी ना कि सुरुचि को ना ये नहीं दिया जाता था, बहुत डिसाइडेड राशन दिया जाता था कि इतने ही चावल उनके पास जाएंगे, इतनी दाल जाएंगी। राशन जो होता है कुकिंग करके खाने वाला, तो वो भी एक लिमिटेड ही जाता था। ऐसा होना नहीं चाहिए। देखा जाए तो एक क्वीन होती है, उसके लिए तो एक अनलिमिटेड कोटा होना चाहिए और सब खा रहे उसमें से ऐसा होना चाहिए। बट बिकॉज ही वॉज वेरी पार्शियल टूवर्ड्स सुरुचि, तो ऐसे होता था कि सुरुचि जो बताएगी वही किंग उत्तानपाद सुनेंगे। सुरुचि अगर नाराज हो गई तो किंग उत्तानपाद नाराज, सुरुचि खुश तो किंग उत्तानपाद खुश। तो उसकी वजह से सुरुचि ने अगर बोल दिया ना कि उसको रानी हार मत दो, उसको सोने का हार मत दो, ये मत दो, वो मत दो, तो महाराज नहीं देंगे। सिमिलरली वो बोलेगी कि वो देखो आप, वो सुनीति है, वो महारानी है,
वो वेस्ट कर रही है अनाज, इसको दान कर रही है, उसको दान कर रही है, तो आप उनको लिमिटेड दिया करो ताकि वो वेस्ट ना करे। इतना अनाज हम दान करेंगे तो महल के सारे दास दासियों को कैसे खिलाएंगे, सारे सोल्जर्स है उनको कैसे देंगे। ऐसा कुछ भी बोलेगी तो महाराज ने सुन लेना। तो सुनीति के पास और ध्रुव महाराज के पास ना एक बहुत लिमिटेड कोटा ऑफ अन्न भी पहुंचाया जाता था, दूध का भी लिमिटेड कोटा, तो महल में रह के भी उनको बहुत बुरी तरह ट्रीटमेंट थी। खाने पीने के बारे में फैसिलिटीज जो होती है, दे वर नॉट ट्रीटेड वेरी राइट। तो सुनीति को पता था कि मेरे पास तो पावर है ही नहीं। जिसके पास पावर नहीं होती, माता जब पावरलेस होती है ना, तो वह बच्चा सफर करता है नॉर्मली। अगर माता भौतिकवादी रही, माता को इतना ज्यादा कृष्ण पे विश्वास नहीं है, तो बच्चे को उसके वो सफर करना पड़ता है, जो भी अन्याय हो रहा है घर में वो सफर करना पड़ता है। और अगर माता डिवोटी हो गई तो बच्चे को एक राह मिल जाती है कि चलो माता के पास पावर नहीं है, लेकिन मैं कृष्णा के पास जा सकता हूँ। कृष्णा तो पावरफुल है, ही इज ऑल पावरफुल, मेरे पिताजी से भी पावरफुल है। मैं उससे कनेक्ट होके मैं जो चाहे पाना चाहता हूँ मैं जिंदगी में पा सकता हूँ, चाहे मुझे पिताजी दे ना दे। So that is the importance of any woman who is Krishna consciousness. That is her power. She should be directly connecting to the supreme personality of Godhead. जब एक स्त्री सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड से कनेक्ट होती है तो उसके पास ढेर सारी पावर्स अपने आप आ जाती है। सो शी डजंट नीड टू एक्सप्लिसिटली अपनी पावर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो बच्चों को उस पावर सोर्स ऑफ पावर से कनेक्ट करके बच्चों को भी थोड़ी सी पावर इम्पोर्ट कर सकती है, जिस तरीके से उनको भी कॉन्फिडेंट बना सकती है, उनको भी एक सुख का एक इटर्नल मार्ग क्या है वो दिखा सकती है। उनको जो चाहिए वो देने का मार्ग भी उसके पास होता है। लेकिन जो भौतिकवादी होते हैं वो तो वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा सफर करते हैं, इतने ज्यादा सफर करते हैं कि वो बेचारे लॉस्ट लॉस्ट ही रहते हैं। उनको 15 साल के हो जाते हैं, 20 साल के हो जाते हैं, कभी कभी 30 साल के हो जाते हैं, कभी कभी 70 साल के हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि मेरे मशीन के ढांचे में प्रॉब्लम क्या है, मेरे दिमाग में क्या प्रॉब्लम है, मेरे हृदय में क्या प्रॉब्लम है, मेरी लोगों से क्यों नहीं बनती, लोग मुझसे अच्छी बात क्यों नहीं करते, लोग मुझे हमेशा मेरा ही अपमान क्यों होता है, मुझे ही कामयाबी क्यों नहीं मिलती, या फिर मेरे अंदर जलन क्यों है दूसरों की प्रगति देखकर। तो इतना ज्यादा वो अपने आप को फिर धीरे धीरे कोसने लगते हैं। उनको पता भी नहीं होता 5 साल पहले जो घर में अन्याय हुए हैं उसका रिजल्ट वो आज भुगत रहे हैं। तो उनको ये सब कुछ याद नहीं रहता, लेकिन उनको इतना पता चलता है कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है जो मैं फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर माता पिता डिवोटी ना हो तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डिवोशन के रास्ते को अपनाना। उनको विश्वास ही नहीं होता कि भक्ति में जाकर मैं ये सारी चीजों से बाहर आ सकता हूँ। उनका विश्वास थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। किसी किसी का बहुत अच्छे गुरु मिल जाए तो विश्वास तगड़ा हो जाता है, लेकिन काफी लोग बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं भक्ति हमेशा 5 साल से शुरू कर लेनी चाहिए। जो बहुत जितना ज्यादा लंबा समय लगाओगे ना, उतने ज्यादा आप अपनी पर्स में अपने बैग में जो सैक होती है उसमें दुख इकट्ठे करते जाओगे। अब जो बच्चा 5 साल से चैंटिंग करेगा, 5 साल से पहले भले कितने भी छोटे मोटे दुख आए हो सकता है कभी इधर से उधर थप्पड़ पड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड विद एवरी चाइल्ड। लेकिन 5 साल से जैसे ही भक्ति करना शुरू करता है ना, तो उसकी बैग हैवी होना बंद हो जाती है। वो हर रोज जो दुखों की बैग है वो भरती नहीं है। वो दुख तो आते ही है उसके जीवन में, लेकिन वो लेके नहीं बैठता, अपने बैग में कैरी नहीं करता सैक में। जो बच्चे 5 साल से चैंटिंग नहीं करते, हो सकता है किसी ने 10 साल से शुरू किया हो सकता है किसी ने 15 साल से शुरू किया हो। तो जिसने 15 साल से शुरू किया हो 15वें एज से, तो पहले 15 साल की तो बैग भरी हुई है उसकी दुखों की। अब उसको उतना ही टाइम लगेगा कृष्ण पर भरोसा बनाने के लिए। कृष्णा पे भरोसा हो गया, लेकिन वापस पहले जैसा ही कोई एक दुख आ गया तो वापस भरोसा डगमगाएगा। फिर वापस भरोसा बनाना पड़ेगा कृष्णा पे, फिर डगमगाएगा। ऐसे करते गिरते पड़ते लेकिन फिक्स हो जाता है। भक्ति में कोई फिक्स नहीं होता, ऐसा नहीं। एक बार आप शुरू करो कहीं ना कहीं जाके फिक्स हो ही जाओगे। जितनी जल्दी शुरू करो उतना जल्दी फिक्स हो जाओगे और इजीली फिक्स हो जाओगे। इसलिए 5 साल का होने के बाद वेरी साइंटिफिक रीजन भी है उसके पीछे, और शास्त्रों में भी बहुत सोच समझ के ये उम्र का ये दिया हुआ है कि 5 ईयर्स से ही शुरू करो, क्योंकि 5 ईयर के बाद
हर दुख जो है वो राई का पहाड़ बनने वाला है मन में। 5 इयर्स के बाद समझ में आने लगती है चीजें। और अगर चॉकलेट को मना करे तो भी ऐसे लगता है जैसे मुझे कार के लिए मना किया हो। अगर कोई आपको टॉय के लिए मना करे तो ऐसे लगता है किसी ने मुझे बड़ा बंगला रिजेक्ट कर दिया हो। और दुख होता है। तो ऐसे वाले दुख ना छोटे के बड़े करना, छोटे के बड़े करना, छोटे के बड़े करना हैबिट हो जाती है। और फिर वो बड़े बड़े दुख लेके जीता है। पता तो होता है चॉकलेट रिजेक्ट हुआ है, लेकिन फील होता है जैसे कार रिजेक्ट हुई है, बंगला रिजेक्ट हुआ है। तो वो फीलिंग इतनी हेवी होती है कि कृष्ण की ओर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। विश्वास बनाना, रिश्ता तो बाद में बनेगा, पहले विश्वास तो रखो फिर रिश्ता बनेगा। विश्वास बनाना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना है, रिश्ता बनाना है, जाप करना है, हर रोज सेवा करनी है, भक्तों की सेवा भाव रखना है, मंदिर की ओर, डीटीज की ओर, वो आना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो 5 ईयर इज द बेंचमार्क। कोई भी एक बार 5 साल का हो जाए उसके बाद ना उसने कोई ऐसा अनाज खाना है जो कृष्णा को ऑफर्ड नहीं है, ना ही उसने कभी मुंह से हरिनाम लेना बंद करना चाहिए, ना ही उसने डीटी वर्शिप छोड़नी चाहिए। 5 साल से डीटी वर्शिप शुरू कर दो। जो भी छोटी मोटी गोपाल जी आपके घर में गिफ्ट कर देते हैं, वो छोटे से गोपाल जी की वर्शिप शुरू करना शुरू करो। जाप करना शुरू करना चाहिए। और साथ साथ प्रसादम खाना शुरू करना चाहिए ताकि पाप पेट में ना जाए। ठीक है, आगे की कथा करते हैं हम आज। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशातारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Now, tears glided down her cheeks and her breathing was very heavy as her child. जैसे ध्रुव महाराज ब्रीथ कर रहे थे हेविली, वैसे ही सुनीति माता बहुत हेविली ब्रीथ कर रही थी। उनको पता नहीं था कि इसका सोल्यूशन क्या है माता को। ऐसे होता है बच्चों कभी कभी कि माता पिता के पास हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स के पास आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा। इसलिए कहते हैं कि माता पिता भगवान तो नहीं होते, लेकिन गुरु तो पक्का होता है। बट एट द सेम टाइम उनको भगवान का पोजीशन देना गलत है, क्योंकि फिर आप उनसे भगवान वाले परफेक्शंस एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो। तो सबसे बड़ी गलती बच्चों से जो होती है, वो अपने माता पिता को रोल मॉडल बनाते हैं, गुरु बनाते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आते हैं और माता पिता फिक्स नहीं कर पाते उनके प्रॉब्लम्स को, तो उनको लगता है कि अरे मेरे माता पिता मेरे प्रॉब्लम्स को फिक्स ही नहीं कर सकते, नाउ आई शुड आई रिस्पेक्ट देम। अब मैं इनकी बात क्यों मानूं, अब मैं क्यों ओबे करूं इनको, अब मैं इनको इनको क्यों इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दे दूं। सो ये गलत बात है। एक तो रिस्पेक्ट ओबीडियंस इज फॉर देयर पोजीशन,
दे आर योर पेरेंट्स। और पेरेंट्स कोई ऐसे ही नहीं है कि चलो जन्म दिया इसलिए पेरेंट्स। इट हैज बीन वेरी स्ट्रक्चर्ड बाय कृष्णा इन सच अ वे दैट यू एज अ सोल, आत्मा, आपको पिताजी के हृदय में कृष्णा ने डाला, वहां से माता के कोख में डाला कृष्णा ने, वहां पे आपको शरीर दिया, शरीर फिर माता की कोख से बाहर आया। पूरा प्री प्लान्ड प्रोसेस है, ऊपर से नीचे आना माता के गर्भ तक, उसके पीछे इतनी लंबी प्लानिंग होती है कि उसके लिए हमने कृष्णा का ग्रेटफुल होना चाहिए, पेरेंट्स का ग्रेटफुल होना चाहिए। पेरेंट्स भी मेंटली दे प्रिपेयर देमसेल्व्स कि हाँ चलो एक आत्मा को घर में वेलकम करना है। सो पेरेंट्स को ओबे करना है, उनका रिस्पेक्ट करना है। इसलिए नहीं करना क्योंकि वो हमारे प्रोवाइडर्स है और हमारे प्रॉब्लम सॉल्वर्स है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी मत रखना। उनको हमने रिस्पेक्ट करनी है और उनको ओबे इसलिए करना है क्योंकि श्रीमद् भागवतम से, क्योंकि ब्रह्मा जी ओबेज नारायण भगवान, शिव जी ओबेज ब्रह्मा जी, दक्ष ऑल्सो ओबेज ब्रह्मा जी। तो इतने सारे जो दिखाया है हमें शास्त्रों में पूरा कि फादर के प्रति ओबीडियंस होने वाले का कितना अच्छा भला होता है, आगे जाकर भगवान भी उससे प्रसन्न होते हैं। तो हम माता पिता की रिस्पेक्ट और माता पिता को ओबे इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सिर्फ माता पिता है, हम उनकी रिस्पेक्ट और ओबे इसलिए करते हैं क्योंकि कृष्णा लाइक्स इट। कृष्णा प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्त उनकी माता पिता की बात मानते हैं, जब उनके भक्त माता पिता को रिस्पेक्ट करते हैं। अब वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए, कभी नहीं कंडीशनल होना चाहिए कि अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मैं रिस्पेक्ट करूंगा, अगर मैं जो मांगता हूँ वही दोगे तो मैं रिस्पेक्ट करूंगा और ओबे करूंगा। ये दो कंडीशंस निकाल दो, उनके भगवान को, उनको भगवान के पद पे रखना बंद कर दो सबसे पहले। दे आर नॉट गॉड्स, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट सपोज टू एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम देम। अभी ध्रुव महाराज को पता नहीं था कि सुनीति माता के पास सोल्यूशन नहीं है, लेकिन सुनीति माता को पता था कि मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। राइट? देखा जाए तो माता के पास एक 5 साल के बच्चे की प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। लेकिन सुनीति माता को तब समझ में नहीं आया कि मैं कैसे महाराज को समझाऊं कि इस बेटे को भी प्यार दो। तो उस वक्त के लिए मटेरियल सॉल्यूशन तो कुछ था नहीं ना सुनीति की माता के पास। तो ध्रुव महाराज 5 साल के हैं, वो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि ओ मेरा नसीब ही खराब है, मैं ऐसी माता के पेट में जन्म लिया जो पावरलेस है, ऐसी माता के पेट से जन्म लिया जो फेवरेट नहीं है मेरे, ऐसे ब्लेम गेम कर सकते हैं ना। लेकिन हम क्या कहते हैं? ब्लेम गेम शेम शेम। क्या कहते हैं हम? ब्लेम गेम शेम शेम। सो डिवोटीज नेवर इंडल्ज इन ब्लेम गेम, राइट? अच्छा, ध्रुव महाराज कंप्लेन करने के लिए आए क्योंकि छोटे से बच्चे हैं 5 इयर्स के, वो आए कंप्लेन करने के लिए, बताया माता को, माता को नहीं समझ में आया। शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, शी वाज नॉट श्योर व्हाट शुड बी द रेमेडी। वो श्योर नहीं थी क्या कर सकते हैं, किसी से भी नहीं बात। महाराज के ऊपर कौन रूल करता है? कोई भी नहीं ना। किंग के ऊपर कौन होगा, किसको कंप्लेन करेंगे? यू कैन नॉट कंप्लेन एनीबडी। तो डोंट विश एनीथिंग बैड फॉर अदर्स। सुनीति माता ने क्या कहा? सुनीति माता को इतना पता था कि दूसरे का बुरा नहीं देखना चाहिए। अगर देखो सुनीति, सुरुचि ने बुरा देखा ध्रुव का तो हमें बहुत बुरा लगा, वैसे ही सुनीति को पता था जैसे हमें बुरा लगता है दूसरों को भी तो बुरा लगता है। तो दूसरों का कभी बुरा नहीं देखना चाहिए। डोंट विश एनीथिंग बैड फॉर अदर्स। शी विस्पर्ड इनटू ध्रुव's ears as she rocked him। तो ऐसे गोदी में लिया और ऐसे ऐसे रॉकिंग करके, दूसरों का बुरा नहीं सोचते, दूसरों का बुरा नहीं। ध्रुव महाराज ने कुछ बोला होगा पक्का, देखो माता ने ऐसे किया, देखो माता ने वैसे किया, मेरा सपोर्ट नहीं किया, अपने ही बेटे का सपोर्ट किया, समझती क्या है वो अपने आप को। क्षत्रिय थे ध्रुव महाराज, तो थोड़े से वर्ड्स भी एग्रेसिव होंगे, तभी सुनीति माता को बोलना पड़ा कि देखो दूसरों का बुरा नहीं सोचते, दूसरों का बुरा नहीं सोचते, ऐसे गोदी में लेके तब तब आया होगा। फिर कानों में बोला, कानों में बोला मतलब गोदी में लिया और कानों में बोला कि देखो दूसरों का बुरा नहीं सोचते। सो एनीवन हु इन्फ्लिक्ट्स पेन अपॉन अदर्स सफर्स हिमसेल्फ फ्रॉम दैट पेन। जो भी दूसरों को दुख पहुंचाता है वो खुद उस दुख से पहले जाता है। तो महाराज बहुत अच्छे से बताते थे हमें कि देखो, आपके लिए कोई गड्ढा खोदेगा तो उसको गड्ढा खोदने के लिए भी पहले गड्ढे में जाना पड़ रहा है, राइट? फिर आप उस गड्ढे में गिरोगे। तो उसको वो पहले एक्सपीरियंस हो रहा है गड्ढे के अंदर होना क्या होता है, फिर आपको वो एक्सपीरियंस देगा। वैसे ही आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो आपको पहले गड्ढे में जाना पड़ेगा। वैसे ही आर्मी में कहते हैं कि आपको अगर किसी का रगड़ा करना हो ना तो उसके साथ साथ खुद का भी रगड़ा करना पड़ता है। सपोज किसी को पनिशमेंट देनी है कि 4 घंटे ग्राउंड के चक्कर काटो
या फिर 4 किलोमीटर चक्कर काटो। अब जब तक उसका 4 किलोमीटर नहीं खड़ा होता आपको भी तो खड़े होना पड़ेगा, कर रहा है या नहीं 4 किलोमीटर, तो उसका रगड़ा करने से पहले अपना तो करना ही पड़ेगा। सो वैसे ही होता है, आप दूसरे को दुख देते हो ना, तो उसको दुख होने से पहले आपको उस दुख से जाना पड़ता है। तो ऐसा कभी नहीं समझना जब आपके माता पिता आपको डांटते हैं, मारते हैं, फटकारते हैं, तो वो कंफर्टेबली बैठ के टीवी देख रहे हैं या बुक रीडिंग कर रहे हैं और आप दुख से जा रहे हो, अकेले रो रहे हो। ऐसा नहीं होता कभी। आप अगर रो रहे हो ना, तो आपसे 10 गुना दुख ज्यादा माता पिता को हो रहा होता है, क्योंकि उनको आपको दुख देने से पहले 10 बार ज्यादा खुद उस दुख से जाना पड़ा। अंडरस्टैंडिंग? ये इट अप्लाइज फॉर एवरीबडी, एवरीबडी, इट अप्लाइज फॉर एवरीबडी। मुझे एक पता है, एक हंटर था, वो बहुत ज्यादा चाबुक से ऐसे मारता था एनिमल्स को, ठीक है। और जब भी उसके घर में कुछ दुख आता था ना, उसको याद आता था कि कहीं मैंने उस एनिमल को मारा, उस एनिमल की बददुआ तो नहीं निकल गई मेरे लिए, कहीं मैंने उस एनिमल को मारा, एक दिन उसके बेटे की मृत्यु होगी। तो वो इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, और उसको लगा शायद मैंने उसको, उस एनिमल को चाबुक से मारते मारते उस एनिमल को मार डाला था, उसकी वजह से आज मेरे बेटे की मृत्यु हुई। तो उसको अंदर से ही आत्मग्लानि खाए जा रही थी, खाए जा रही थी। अब देखो, वो किसी और प्राणी को दुख दे रहा था, लेकिन उसको उसी दुख से डबल जाना पड़ा या नहीं जाना पड़ा? बाद में जाए, पहले भी गया होगा, बस वो एक्सप्रेस नहीं किया होगा। जब भी चाबुक मारता होगा एनिमल्स को, तब उसको बहुत दर्द होता होगा अंदर, फिर उसके बाद एनिमल को दर्द होता होगा, तभी तो बाद में वो दर्द कनेक्ट कर पाया बेटे की मृत्यु होने के बाद, हाँ या ना? नहीं तो कनेक्ट कर पाता क्या? नहीं कर पाता। सो सुनीति माता ने कहा कि एनीवन हु इन्फ्लिक्ट्स पेन अपॉन अदर्स सफर्स हिमसेल्फ फ्रॉम दैट पेन। राइट डाउन और रिपीट आफ्टर मी। एनीवन Anyone हु इन्फ्लिक्ट्स पेन who inflicts pain upon others upon others suffers from suffers from that pain। that pain. ठीक है। तो अभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को लगता है उसने मुझे तंग किया इसलिए उसकी मृत्यु खराब आई। जैसे अभी कोरोना में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी कोविड में? तो मैंने देखा कई सारे परिवार में ऐसी बातें हो रही थी कि देखो उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसने हमें ऐसे तंग किया तो उसको कोविड हुआ, हमें तो हुआ नहीं। देखो उसकी कोविड से मृत्यु हुई, कितनी बुरी तरह मृत्यु हुई, ना वो किसी से बात कर पाया, ना किसी के साथ ये कर पाया, हंस पाया, परिवार से मिल पाया, हॉस्पिटल गए और वहीं से चले गए। सो कई बार क्या होता है, लोगों को क्या लगता है कि लोगों की मृत्यु जो होती है वो इस जन्म के कर्मों की वजह से होती है। ऐसे नहीं होता। पिछले जन्म के जो कर्म के रिजल्ट होते हैं ना, उसको इस जन्म में मिल रहे होते हैं, और जैसे जैसे पिछले जन्मों के कर्मों के रिजल्ट्स खत्म होने को आते हैं ना, तो उसकी मृत्यु नेचुरली पास आ चुकी होती है। तो अपनी लाइफ उसकी मृत्यु से कनेक्ट करना बंद करो सबसे पहले तो। इट इज द बिगेस्ट ऑफेंस दैट यू कैन डू टुवर्ड्स द डाइंग पर्सन और अ डेड पर्सन। ये कभी नहीं करना चाहिए कि कोई किसी की मृत्यु हुई है और क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूं और मेरा बुरा किया इसलिए उसका बुरा हुआ। ये सोचना तो सबसे महापाप है। महापाप मतलब इस पाप से बाहर आने के लिए आपको मल्टीपल जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि इट शोज द इग्नोरेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स। अब जैसे भगवान के बारे में देखो, एक बच्चे की पिता कौन है वो माता बताती है, हाँ या ना? भगवान कौन है वो शास्त्र बताते हैं, यस और नो? तो जब हम शास्त्रों के अगेंस्ट ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स करते हैं, इसका मतलब आप माता को ठुकरा रहे होते हो। शास्त्र कौन है? हमारी माता है। और शास्त्र बताते हैं पिताजी कौन है। पिताजी कौन है? कृष्ण है। शास्त्र बताते हैं, राइट? श्रीमद् भागवत पुराण बताता है, भगवत गीता बताती है, शास्त्र बताते हैं। इसका मतलब आपने माता को ही रिजेक्ट कर दिया। माता को ही रिजेक्ट कर दिया तो श्रीदामा का क्या हुआ था पता है ना? शंखचूड़ बनकर आगे आने पड़ा था, राइट? माता का अपमान किया तो श्रीदामा को शंखचूड़ बनकर आना पड़ा। वैसे ही शास्त्रों का अपमान करता है कोई तो वो बहुत बड़ा अपमान होता है। सो अपनी लाइफ से कनेक्ट करना बंद करो किसी की भी मृत्यु होती है तो, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड एट द सेम टाइम इतना याद रखो कि जो भी पेन इन्फ्लिक्ट करता है, माना कि उसने आपको बहुत तंग किया होगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसका उसको भुगतने के लिए नेक्स्ट जन्म में आएगा। यू डोंट हैव टू वरी। हम तो जज पर के बैठे नहीं है। क्या हम चित्रगुप्त है? ना। क्या हम यमदूत है? ना। क्या हम यमराज है? ना। क्या हमें ऑफिस में अपॉइंट किया है यमराज जी के कृष्णा ने? ना। जब हमारी जॉब ही नहीं है तो वो जॉब करनी क्यों जानी किसी और की जॉब? आज जाओ पोस्ट ऑफिस में बैठो,
और सारे सर्टिफिकेट्स बनवाओ। करता है कोई दूसरे की जॉब? नहीं करता। हमें बड़ा इंटरेस्ट होता है दूसरों की जॉब करने में, तो शास्त्रों को रिजेक्ट करके ये जॉब्स नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहा गया है, सुनीति माता कहती, एनीवन हु इन्फ्लिक्ट्स पेन अपॉन अदर्स सफर्स हिमसेल्फ फ्रॉम दैट पेन। ये सच है, ये सच है। एंड द टाइम कम्स ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। कब सफर करेगा? वो तो नेक्स्ट लाइफ में सफर करेगा, इस लाइफ में सफर करेगा जरूरी नहीं होता। ठीक है। सो ध्रुव वाज वेलिंग क्वाइटेंड एज ही लिसन टू हिज मदर्स वर्ड्स। तो ध्रुव महाराज को ना थोड़ा सा उसका रोना जो था वो शांत हो गया जैसे ही उसने अपनी माता के वर्ड सुने। ध्रुव महाराज को लगा, वाह, सुरुचि माता ने मुझे तंग किया है, इसका मतलब सुरुचि माता को इस दुख से जाना पड़ेगा। मेरे पापा ने मुझे तंग किया, मेरे पापा को इस दुख से जाना पड़ेगा। थोड़ा सा तो वो ऐसे सोच में पड़ गया कि ओके, दैट मीन्स देयर इज होप, कि ओके कुछ तो होने वाला है यहाँ पे। सो योर फादर डजंट कंसिडर मी एज हिज वाइफ और इवन इज मेड सर्वेंट। सुनीति माता ने कहा कि तुम्हारे पिताजी मुझे अपनी पत्नी तक का दर्जा नहीं देते, मुझे एक नौकरानी तक नहीं समझते, दासी भी नहीं समझते। वो मुझे ना दासी समझते हैं ना पत्नी समझते हैं। वो मुझसे शर्मिंदा है, वो उनको मैं अच्छी नहीं लगती। ही इज रियली वेरी अशेम्ड ऑफ मी। लेकिन आपकी स्टेप मदर सही कह रही है, सुनीति माता ने कहा। देखो, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस। कर्ण जो था, कर्ण क्या बनकर आया था? सूत पुत्र बनकर आया था, यस और नो? बट उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आया। उसने कृष्णा के इच्छा के अगेंस्ट जाकर क्षत्रिय बनने की कोशिश की। अगर वो सच में उसके उसके नसीब में होता ना, कृष्णा अगर सच में चाहते ना कि पांडवों का सबसे बड़ा बेटा कौन था? कर्ण ही था ना, पांडु का सबसे बड़ा बेटा कर्ण ही था, कुंती माता का सबसे बड़ा बड़ा बेटा। देखा जाए तो कर्ण को भी वो पावर मिल सकती थी ना पूरे वर्ल्ड को रूल करने की। और अगर कृष्णा चाहते तो कर्ण के हाथ से जाती क्या वो पावर? नहीं जाती। बट बिकॉज कर्ण वॉज बॉर्न इन लोअर फैमिली, लेकिन सपने देख रहा था ऊंची फैमिली का होने के, क्षत्रिय होना है, मुझे भी उतनी रिस्पेक्ट चाहिए जितनी दुर्योधन और पांडवों को है। मेरे पास स्किल है, स्किल है, स्किल है, स्किल का क्या करना है? कृष्णा ने दिया हुआ पद आप स्वीकार ही नहीं रहे हो, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। वैसे कई सारे लोग पूरी लाइफ क्रिप करते हैं, कृष्णा ने मुझे चपटा नाक दिया, कृष्णा ने मुझे चपटा नाक दिया, कृष्णा ने मुझे चपटा नाक दिया। कुछ बोलोगे, कृष्णा ने मुझे सुंदर नहीं बनाया, सुंदर नहीं बनाया, सुंदर नहीं बनाया। कृष्णा ने मुझे शॉर्ट बनाया, शॉर्ट बनाया, शॉर्ट बनाया। कृष्णा ने मुझे फैट बनाया, फैट बनाया, फैट बनाया। कृष्णा ने मेरे बाल ही ड्राई कर दिए, कृष्णा ने मेरे बाल कुछ ज्यादा ही सिल्की कर दिए। कृष्णा ने मेरे घने घने लंबे बाल बनाए क्यों? कंघी अंदर जाती है, बाहर नहीं आती। कृष्णा ने मेरे इतने कर्ली बाल क्यों बनाए? सो एवरीबडी हैज देयर ओन प्रॉब्लम्स, बॉडीली रिलेटेड। कभी कभी कुछ लोग तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, कृष्णा ने हमें माता पिता ही अच्छे नहीं दिए, कृष्णा ने हमें पढ़े लिखे माता पिता नहीं दिए, कृष्णा ने हमारे गांव के माता पिता दिए, कृष्णा ने हमें एक बिल्कुल ही अरेबिक कंट्री में जन्म दिया है। कृष्णा ने पता नहीं ऐसा क्यों किया। सो दे गो टू एन एनी एक्सट्रीम एंड दे ब्लेम कृष्णा। एक्सेप्टेंस लाना बहुत जरूरी है। सुनीति माता ने अपनी प्रोविडेंस को एक्सेप्ट किया था कि मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, मैं उनकी फेवरेट नहीं हूं, वो मुझे पत्नी का दर्जा नहीं देते, वो मुझे एक दासी भी नहीं समझते, उनको बहुत शर्म आती है मुझसे। सो दिस इज द रियल ट्रूथ ऑफ टूडेज वर्ल्ड ऑल्सो। देर आर मेनी विमेन जिनको ऐसे फील होता है। एक्सेप्टेंस इज द पावर, पावर लाइज इन एक्सेप्टेंस। लिखो या बोलो, पावर लाइज इन एक्सेप्टेंस, Power lies in acceptance. पावर लाइज इन एक्सेप्टेंस, Power lies in पावर acceptance. लाइज इन एक्सेप्टेंस। Power lies in acceptance. तो जो जन्म से मिला है, जिसको आप बदल नहीं सकते, उसको एक्सेप्ट करो। अब एग्जाम्पल एक एज्यूम करके चलो, अगर सुरुचि अकेली सुनीति अकेली पत्नी होती, सुरुचि होती ही नहीं, तो महाराज के पास कोई ऑप्शन होता क्या अदर देन सुनीति? नहीं होता। तो वो इंपॉर्टेंस देते ना, राइट? अगर ऐसी केस होती और फिर भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, तो देन शी वुड हैव स्ट्राइव्ड हार्ड, कुछ क्वालिटीज अपने अंदर लाती जिससे कि वो महाराज की फेवरेट बने। बट ऑलरेडी सूरज के पास वो सारी क्वालिटीज थी जो महाराज की फेवरेट बनने वाली थी। तो सुनीति ने एक्सेप्ट कर लिया अपना प्रोविडेंस। सो कभी कभी कुछ चीजें जो बदली नहीं जा सकती उसको एक्सेप्ट। महाराज कहते थे, एक सिंगर था, क्या माइकल जैक्सन था उसका नाम, तो वो उसकी स्किन ब्लैक थी जन्म से,
तो उसने बहुत प्लास्टिक सर्जरी करके, अपने पूरे शरीर की प्लास्टिक सर्जरी करके वाइट बना दी स्किन, क्योंकि उसको पता वाइट बनना था, उसको रिस्पेक्ट चाहिए थी वाइट लोगों में। तो अभी वो इंडिया आया और बहुत सारे इंडियन लोगों ने उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए मुंबई में आसपास भीड़ बना दी। तो उसकी स्किन ऐसे ये हो गई थी, मेल्ट हो गई थी और निकल रही थी ऊपर की स्किन। तो वो भागते भागते, एक तो वो लेदर जैकेट लेदर पैंट सब कुछ पहनता था, वो भागते भागते एसी में गया, और उसके लिए स्पेशल ऐसे एसी, नॉर्मली एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री तक आता है, हाँ या ना। उसके लिए ऐसे ऐसा स्टेज बनाया बनाया गया था जहां से नीचे से भी एसी का ये आता है, नीचे से ग्राउंड पे भी एसी लगाए गए थे, और उसका टेम्परेचर 0 to 8 डिग्री मेंटेन करना पड़ा था ताकि उसकी स्किन मेल्ट ना हो, क्योंकि सामने से तो लाइट्स आते हैं ना, आप गाना गाते हो स्टेज पे तो बहुत सारे लाइट्स आते हैं, तो गर्मी हो जाती है स्टेज पे, हेलोजन बल्ब्स होते हैं, तो उसको गर्मी ना लगे। प्लस वो इतने टाइट कपड़े पहनता है, उसका स्टाइल ही ऐसा है, ऊपर से हैट पहनेगा, लंबे बाल, तो ठंड लगने का कोई चांस नहीं है, लेकिन उस उतने कपड़ों में भी उसको ठंड लगनी चाहिए। इसलिए 0 to 8 डिग्री टेम्परेचर के एसी महा पावरफुल नीचे के इसमें बेस में लगाए थे, और वो स्टेज को ऐसे ऐसे पट्टियां लगाकर उसमें से हवा डाली जाती थी उसके अंदर, और हर जगह से पंखे वंखे जो भी है। सो महाराज कहते देखो, कृष्णा ने दिया गया ना एक्सेप्ट करने की कीमत कितनी बड़ी है। बहुत सारे पैसे तो है उसके पास, लेकिन उसको स्ट्रगल कितना करना पड़ रहा है उस नई स्किन को मेंटेन करने का, प्लास्टिक सर्जरी करे हुए स्किन को। सो इसलिए महाराज कहते थे, जो भी कृष्णा ने दिया है उसको आप एक्सेप्ट करो, जैसे है, जो चीजें नहीं बदल सकते उसको एक्सेप्ट करो। कर्ण की तरह मत बनो कि नहीं मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मेरे माता पिता नीच कुल के हैं, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मैं नीच कुल का हूँ। अरे जब आप अपने आप को बुरा कहते हो ना, आप साइमल्टेनियसली अपने माता पिता को भी बुरा कह रहे होते हो नेचुरली। कुछ लोग कहते हैं क्या करें, मैं सुंदर ही नहीं हूँ। अरे आप माता पिता जैसे दिखते हो, जाओ माता पिता को बोलो आप सुंदर नहीं हो। कैन यू डू दैट? Nobody, नो, यू कैन नॉट डू दैट, इट इज वेरी हर्टिंग। सो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सुनीति माता ने कहा कि उनको एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे हस्बैंड मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, बिल्कुल भी अशेम्ड है मेरे से। लेकिन उन्होंने कहा तुम्हारी स्टेप मदर जो है वो करेक्ट है। आपने एक उन्होंने कहा सुनीति ने, यू हैव टेकन बर्थ फ्रॉम एन अनफॉर्चुनेट वुमन। कहते कि तुमने एक बहुत ही अनलकी माता के गर्भ से जन्म लिया है। अनफॉर्चुनेट मतलब अनलकी, जिसके पास नसीब थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो तुमने ऐसी माता से के गर्भ से, क्योंकि सुरुचि ने बोला ना कि तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा तभी उसको इंपॉर्टेंस मिलेगी, बिकॉज शी इज फेवरेट। सुनीति ने कहा ये सच है, गलत तो कुछ कहा नहीं, तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है, ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि मैं खुद ही अनफॉर्चुनेट हूँ, मैं खुद ही अनलकी हूँ। अब तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है तो ये सच ही बोला ना कि तुम्हारा तुम्हारा तो कुछ होना नहीं। इफ यू वांट द थ्रोन ऑफ योर फादर, गिव अप योर एनवी ऑफ योर ब्रदर एंड लिसन टू योर स्टेप मदर्स वर्ड्स। उन्होंने कहा क्योंकि ध्रुव महाराज को ना सबसे ज्यादा गुस्सा उत्तम का भी आया था, उत्तम को क्यों प्यार मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो अपने ब्रदर के प्रति एनवी को गिव अप करो। जो फेवरेट होता है माता पिता का, उसके प्रति एनवी नहीं करनी चाहिए। वो फेवरेट होता है, कुछ कारण होते हैं उसके पीछे जो कभी कभी माता पिता को भी नहीं पता होते और उस बच्चे को भी नहीं पता होते, लेकिन कुछ ना कुछ कारण होते हैं जो कोई डायग्नोज नहीं कर पाता इमिजिएटली। कभी ओबीडियंस हो सकता है, कभी रिस्पेक्ट हो सकता है, कभी स्वीटनेस हो सकती है, कभी इग्नोरेंस हो सकता है, कभी सेंसिटिविटी हो सकती है उसकी, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी माता पिता का फेवरेट होता है उसका एनवियसनेस नहीं करना चाहिए। तो सुनीति ने कहा सबसे पहले तो उत्तम के प्रति तुम्हारे मन में जो ईर्ष्या जागृत हो चुकी है उसको डिलीट करो, उसको निकाल दो, और अपनी स्टेप मदर की बात मानो, जाओ लॉर्ड नारायण के पास चले जाओ। देखो महाराज कहते थे हमारे कि देर इज अ ग्रेन ऑफ ट्रुथ इन एवरी क्रिटिसिज्म, राइट डाउन और से, देर इज अ ग्रेन ऑफ ट्रुथ इन एवरी क्रिटिसिज्म। बोलो, there is a grain of truth in every criticism. There is a grain of truth in every criticism. There is a grain of truth in every criticism. There is a grain of truth in every criticism. इसका मतलब क्या है, चावल का दाना जितना होता है ना छोटा, अगर आपको कोई बुरा कहता है ना, उसकी बुराई में भी एक चावल के दाने जितनी सच्चाई होती है। आई बात समझ में?
छोटी सी सच्चाई होगी जो आपको चुभ जाएगी। अगर उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती ना तो आपको दुख लगता ही नहीं है, राइट। सपोज आपके बाल प्लेन है और कोई आके कहता है कि छी 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 कितने गंदे कर्ली बाल है, आप बोलोगे आंखें फूट गई, राइट। और आपके बाल कर्ली है और कोई आके बोलता है वाओ सच सिल्की हेयर है, आंखें फूट गई, मेरी कंघी बना के देखो, निकलेंगी नहीं कंघी तेरी हाथ से। जिस पे आपका विश्वास ही नहीं है वो चीज आपको बुरी नहीं लगेगी, लेकिन आपको वो चीज पक्का बुरी लगेगी जिसमें एक ग्रेन ऑफ ट्रुथ होता है। चावल के दाने जितनी भी सच्चाई होती है ना वो बुरी लगती है और वो दिल पे चुभती है। तो एग्जैक्टली सुनीति माता को ये स्किल आ गया था क्योंकि वो भगवान नारायण की भक्त थी। भक्त होते हैं वो कॉन्टेम्पलेटर्स होते हैं, डिवोटीज आर कॉन्टेम्पलेटर्स, राइट डाउन और से डिवोटीज, से आफ्टर मी, डिवोटीज आर Devotees are contemplators, contemplators. devotees are contemplators, Devotees are contemplators. devotees are contemplators, Devotees are contemplators. devotees are introspectors। Devotees are introspectors. के पास ऑटोमेटिकली चैंटिंग करते करते इतनी प्राप्त हो जाती है कि वो अपने अंदर से चैत्य गुरु से कनेक्ट हो पाते हैं, अपने अंदर परमात्मा है उससे कनेक्ट होने की सिद्धि उनके पास होती है। तो जब भी उनका कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो अपने अंदर कनेक्ट होते हैं, बाहर जाके किसी और से कनेक्ट नहीं होते। उनका कोई अपमान करेगा तो वो चार लोगों में जाके ढिंडोरा नहीं पीटेंगे, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा रोना ना। डिवोटीज ये सारा काम नहीं करते, वो ड्रामा नहीं करते कभी, बाहर जाके चार लोगों से बात नहीं। डिवोटीज अपने अंदर कनेक्ट होते हैं, उनको पता होता है कि मेरे अंदर जो परमात्मा है उनके पास सारे जवाब है, मेरे चैत्य गुरु मुझे सारे जवाब देने वाले हैं। तो वो चैंट करते हैं और अपने अंदर सवालों का जवाब ढूंढते हैं। वो चैंट करते हैं, 2 घंटे चैंट करेंगे, 2.5 घंटे चैंट करेंगे, 3 घंटे चैंट करेंगे, अपने अंदर सवालों का जवाब ढूंढते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं हमेशा। और ये क्वालिटी जो होती है वो सुनीति माता के पास आ चुकी थी क्योंकि वो भगवान नारायण की भक्त थी। तो उनको सुरुचि के स्टेटमेंट में सच्चाई दिखी, उन्होंने वो देखा और बोला ये सच है, तू सच्ची में दुर्भाग्य वाली माता के गर्भ से तूने जन्म लिया है, क्योंकि मैं खुद फेवरेट नहीं हूँ हस्बैंड की, मेरे हस्बैंड को शर्म आती है मेरी, मेरे हस्बैंड मुझे दासी का दर्जा नहीं देते, मेरे हस्बैंड मुझे पत्नी का दर्जा नहीं देते, वो मुझे दासी के नीचे तक समझते। क्यों बोला उसने ऐसा? क्योंकि किंग उत्तानपाद एक दासी को भी से बात करेंगे, दासी को बोलेंगे पानी लाके दो, लेकिन सुनीति को नहीं बोलेंगे, सुनीति से कोई इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे। तो दासी के साथ बात कर सकते हो, दासी में इंटरेस्ट रख सकते हैं, लेकिन सुनीति में इंटरेस्ट नहीं रख सकते। सो दासी का भी दर्जा नहीं था उनको। तो उन्होंने सीधे बता दिया ये इंट्रोस्पेक्शन है ना, ये तो सच है जो सुरुचि ने बताया उसमें, तो सच ढूंढना आदत करो। जैसे ही कोई क्रिटिसिज्म करता है, जैसे मुझे किसी ने पूछा था कि मेरा टीचर ने बहुत मेरा अपमान किया सबके सामने और वो टीचर अभी मेरे से बात नहीं कर रही है। सो व्हेन आई आस्क्ड कि अच्छा आपके टीचर ने जो भी अपमान किया था उसमें फैक्ट्स क्या क्या है बताओ मुझे, तो उन्होंने बोला कुछ भी फैक्ट नहीं है, कुछ भी फैक्ट नहीं, कुछ भी फैक्ट नहीं है। मैंने कहा शांत हो जाओ, 5 बार थोड़ा सा ओम 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 बोलो, जाप करो और फिर बोलो अब बताओ कि टीचर ने जो भी बोला उसमें सच्चाई क्या है। तो उन्होंने बोला हाँ उन्होंने सच्चाई सच बोला कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ऐसे बोला। कहता आपको लगता है जिम्मेदार नहीं हूँ? हाँ मम्मी ने भी 2-3 बार बोला है। आपको लगता है क्या? हाँ मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ लेकिन मेरा ध्यान नहीं होता तो मैं जिम्मेदारी से पढ़ाई नहीं करता। ऑल राइट, इसका मतलब टीचर ने जो बोला उसमें एक चावल के दाने जितना सच्चाई था, अब बाकी बातें छोड़ दो, एक चावल के दाने जितनी सच्चाई मिली ना, अब उस सच्चाई के ऊपर क्या सुधार किया जा सकता है उसके बारे में सोचो। ऐसे करके सुनीति ने सुरुचि के स्टेटमेंट में ट्रुथ निकाला। ट्रुथ क्या था कि यस इट इज ट्रू कि तुम एक अनलकी मदर की वूम से आपने जन्म लिया है। और फिर बोला जो तुम्हारी माता ने बताया वही फॉलो करो, जाओ लॉर्ड नारायण के पास और उनसे प्रार्थना करो कि तुम्हें अगर थ्रोन चाहिए पापा का, वो थ्रोन भी तुम्हें मिल जाएगा नारायण भगवान से मांगोगे तो। So she kissed his head and said, without delay worship the lotus feet of Supreme Personality of Godhead। कहते बिल्कुल 1 मिनट कभी लेट मत करो, जाओ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पे ध्यान लगाओ और उसको वर्शिप करो। ऐसे करके माता ने कमांड की ध्रुव महाराज को।
So when it comes to following the devotional commands has to be followed. Even if it mother gives or father gives, devotional भक्ति related जो instructions आती है वो इमिजिएटली आत्मसात करनी चाहिए. पेरेंट्स से आती है तो इमिजिएटली उस पे एक्शन लो. गुरु बताते हैं तो इमिजिएटली एक्शन लो उस पे. टाइम नहीं लगाना चाहिए उसमें. ठीक है. अगर गुरु कहते हैं कि चलो आप जाओ अमेरिका जाओ और प्रचार करो, तो प्रभुपाद अमेरिका चले गए. बहुत उन्होंने कोशिश की पैसे इकट्ठे करने की, हो नहीं रहे. एंड में उनके पास 40 रुपए थे. उन्होंने सोचा गुरुदेव ने बोला है आगे के आगे देखी जाएगी, मैं इन द जर्नी मेरी जान चली गई तो भी चलेगा लेकिन मैं गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा. वैसे ही प्रभुपाद की जब पहली शादी हुई थी, प्रभुपाद को पहली पत्नी अच्छी इतनी नहीं लगी थी शुरुआत में, तो उन्होंने फादर को बोला था मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरा विवाह कर लेता हूँ. तब तो वेस्ट बंगाल में उस टाइम में कल्चर भी था कि चल जाता था 2 पत्नियां रखो तो करो. तो प्रभुपाद ने अपने फादर को बोला मैं कोई दूसरी एक लड़की है वो देखने जाना चाहता हूँ, मेरे दोस्त की बहन है, उसको मैं रिश्ते के लिए देखने जाना चाहता हूँ. उसके फादर ने बोला चलो थोड़ा घूमने चलते हैं. उसके फादर लेके चले गए प्रभुपाद को और घूम के आ गए, नाव में बैठे घूम के आ गए. और फिर आते जाते उनकी मदर की एक्चुअली डेथ हो चुकी थी, तो मदर के बारे में बात कर रहे थे. फिर वापस आके बोले अभय मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरी पत्नी करो, क्योंकि जो जो भी तुम्हें मिला है वो कृष्णा का प्रसादम है, उसको कृष्णा का प्रसादम समझ के तुम पालो. तुम मत करो दूसरा विवाह, तुम्हें अभी बहुत बड़ा बनना है. उसमें ये और एक ये होगा, हर्डल होगा तुम्हारे जीवन में, ऐसे करके होके. और प्रभुपाद ने इमीडिएटली अपने पापा की बात मान ली. उनको इतना मन था सेकंड मैरिज करने का, प्रभुपाद को इतना ज्यादा मन, उनको दूसरी लड़की पसंद भी आ गई थी. लेकिन इमीडिएटली प्रभुपाद ने अपने फादर की बात मानी एंड ही ओबेड हिज ऑर्डर्स. और जैसे फिर अब शादी में थे, अब उसकी कृपा से क्या हुआ कि पत्नी से इतनी बनती नहीं थी, तो और ज्यादा वो कृष्ण से पास होते गए प्रभुपाद. और ज्यादा मठ में टाइम बिताते थे, दान भी करते थे, भक्तिदान सरस्वती महाराज का संग मिलता था उनको. और फिर उन्होंने अपनी जान लगा दी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए. सो जब पेरेंट्स कृष्णा कॉन्शियस को इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको इमीडिएटली फॉलो करना चाहिए, उसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए. गुरु इंस्ट्रक्शंस देते हैं इसमें इमीडिएटली आपको फॉलो कर लेना चाहिए, टाइम नहीं लगाना चाहिए. सो अभी यहाँ पे माता की इंस्ट्रक्शन आई, सुनीति माता की, कि तुम जाओ चरण कमलों पे ध्यान दो भगवान की. सो व्हेन मदर गिव्स इंस्ट्रक्शन, अगर आपकी मम्मा कहती है 5 माला जाप करो तो करना है, मम्मा कहती है 10 माला जाप करो तो करना है, मम्मा कहती है सोते वक्त जाप करो करना है. अगर मम्मा जो भी कहेगी ना, आंखें बंद करके भक्ति रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है ना, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, एज इट इज मानना. क्योंकि मदर नोज व्हाट इज राइट फॉर द चाइल्ड. मदर नोज की कौन सी चीज मेरे बच्चे के कंट्रोल में है और कौन सी चीज बच्चे के कंट्रोल में नहीं है. कौन सी चीज के लिए, अभी देखो आपको नरसिम्हा आरती सिखाई जाती है, नरसिम्हा प्रणाम सिखाया जाता है. क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि माँ बाप को पता है ना वो स्कूल आ नहीं सकते आपका प्रोटेक्शन करने के लिए, ना वो आप ट्यूशन जाते हो वहां पे आपका प्रोटेक्शन करने के लिए आ सकते हैं. आप जब साइकिल चला के जाते हो, वैन में बैठ के जाते हो, माँ बाप के कंट्रोल में ट्रैफिक नहीं है, दूसरे कैसे गाड़ी चला रहे हैं उसका भी कंट्रोल नहीं है, तो किसको कंट्रोल थमा दिया? नरसिम्हा भगवान. आप ख्याल रख लेना बच्चों का. बच्चों आप नरसिम्हा भगवान को याद कर लेना अपने प्रोटेक्शन के लिए. नरसिम्हा भगवान को हमेशा स्मरण करते रहना. माँ बाप के हाथ में सारा कंट्रोल नहीं होता. वो हाँ आपको कोई चीजें दे सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझना चाहिए कि वो 100% प्रोटेक्टर है, 100% प्रोवाइडर है और 100% वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए जन्मे है. उनको भगवान की पोजीशन पे नहीं बिठाना. सिर्फ भगवान आपको सब कुछ दे सकते हैं, माता पिता परफेक्ट होते हैं ये एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए. तो ध्रुव महाराज की माता ने बहुत अच्छा उनको इंस्ट्रक्शन दिया और ध्रुव महाराज ने वो अप्लाई भी किया. फिर ध्रुव महाराज ने माता को देखा और यस माय सन, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड इज ऑल पावरफुल. योर ग्रेट ग्रैंडफादर लॉर्ड ब्रह्मा वाज एबल टू क्रिएट दिस यूनिवर्स आफ्टर वर्शिपिंग द लॉर्ड. तो सुनीति माता ने बताया कि कृष्ण भगवान बहुत पावरफुल है. तुम्हारे पर दादाजी जो है, ब्रह्मा जी जो है, उन्होंने सिर्फ कृष्ण भगवान को वर्शिप किया और देखो कितना बड़ा ब्रह्मांड बनाया. इतना बड़ा ब्रह्मांड सिर्फ कृष्ण भगवान की पूजा करके. तो उन्होंने कहा उन्होंने कृष्णा से कनेक्ट हुए वो, और इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया उन्होंने सिर्फ कृष्णा की सेवा करके. और आपके दादाजी जो है स्वयं हुआ मनु,
वो मटेरियली बहुत सक्सेसफुल हुए। स्वयंभुआ मनु के पास बहुत बड़ा पैलेस था ना, इतना तो इंद्र भगवान के पास भी नहीं था। तो कहते वो मटेरियली भौतिकवाद में वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए स्वयंभुआ मनु, और उनको बाद में भगवान की भक्ति करते करते वैकुंठ प्राप्ति भी हो गई, जो एक इम्पॉसिबल है किसी भी देवी देवता के लिए। ये सच है, देवी देवताओं को डायरेक्ट वैकुंठ प्राप्ति होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। देवी देवताओं को एक भक्त बनकर आना पड़ता है पृथ्वी पर। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे जितने भी भक्त होते हैं ना, जो 100% शरणागति ले लेते हैं कृष्णा की, वो कोई डायरेक्टली मनुष्य योनि में आए हुए लोग नहीं है, वो देवी देवता थे। उनको पता चल गया कि इसमें इतना ऐसे इस बॉडी से डायरेक्टली कृष्णा के पास जाना मुश्किल है, ऑफिस वर्क बहुत होता है उनके पास, साथ साथ उनके पास बहुत ज्यादा प्रलोभन होते हैं, अट्रैक्शंस भी होते हैं, और उनका सबसे बड़ा दुश्मन अगर देवी देवताओं का कुछ होता है ना, तो उनका आत्मसम्मान की इच्छा रखना, कि मुझे सम्मान मिले मेरे भक्तों से, मेरे भक्त बढ़े, नंबर ऑफ डिवोटीज बढ़े, और वो मुझे सम्मान दे। जैसे इंद्र देवता को लगा था कि सारे गांव गांव में मेरा यज्ञ होना चाहिए, है ना। ब्रह्मा जी को लगा था कि मुझे कैसे पता नहीं ये कृष्ण है या ग्वाला है, मैंने ही तो सब कुछ क्रिएट किया, ये छोटे बच्चे को मैंने ही क्रिएट किया होगा, मुझे कैसे पता नहीं कि ये भगवान है। तो इनका सबसे बड़ा दुश्मन इनका खुद का ही भ्रम हो जाता है कि मुझे और फॉलोअर्स चाहिए, और मुझे मेरे ईगो को सेटिस्फाई कोई करे। अब आदत पड़ जाती है ना, इतने सारे फॉलोअर्स ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उस पोजीशन पे जाके उनको एंड में मृत्यु के वक्त रियलाइज होता है कि हमसे तो कृष्णा का नाम लिया नहीं गया, हम पूरी लाइफ बस रिस्पेक्ट मांगते ही रह गए, मन ही मन में रिस्पेक्ट मांगते रह गए, या फिर ऐसे सोचते रह गए कि देखो उसके कितने फॉलोअर्स है, गणेश जी के कितने फॉलोअर्स है, मेरे कम है, उसके देखो शिव जी के कितने फॉलोअर्स है, मेरे कम है, मेरे पास क्यों नहीं आते, मैं भी दे सकता हूँ, आप मांग के तो देखो, मुझे कोई मांगता ही नहीं है। तो सब लोगों के अंदर वो इच्छा रहेगी। तो उनको उस मोमेंट में पता चलता है कि चलो मैं मनुष्य योनि बनकर जाता हूँ नीचे, भक्ति करता हूँ, क्योंकि पृथ्वी पे बड़े सारे दुख आते हैं, यहाँ पे तो दुख ही नहीं है, क्या करना है ऐसी जगह पर रहकर। तो मैं पृथ्वी पे जाता हूँ, थोड़े दुख आएंगे तो मैं जाप कर पाऊंगा, कृष्ण को याद कर पाऊंगा और वैकुंठ जाऊंगा। इसलिए यहाँ सुनीति माता कह रही है कि स्वयंभुआ मनु देवता होने के बावजूद मटेरियली सक्सेसफुल हो गए, और फिर भी उनको मौका मिला वैकुंठ जाने का, जो देवताओं के लिए बहुत मुश्किल, मतलब ब्रह्मा जी के लिए भी बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा जी भी नहीं जाते वैकुंठ, उनके लिए भी एक इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन वो स्वयंभुआ मनु को प्राप्त हुआ। सो माय डियर ध्रुव, यू मस्ट टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड टू। तो कहते कि ध्रुव, तुम्हें भी अगर सिर्फ सिंहासन की चीज है, जहां ब्रह्मांड दे सकते हैं भगवान, जहां स्वयंभुआ मनु को इतने बड़े बड़े पैलेसेस दे सकते हैं, तुम्हें क्या एक छोटा थ्रोन नहीं मिल सकता? जाओ नारायण भगवान के पास, एंगेज इन इज डिवोशनल सर्विस, उनकी भक्ति करो। एंगेज, देखो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, बिजी हो जाओ भगवान की सेवा में। एंगेज इन डिवोशनल सर्विस मतलब बिजी होना भगवान की सेवा में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे इतने सारे महाराज है, प्रभुपाद है, 22 घंटा कृष्णा की सेवा करते थे। सुबह 9 बजे प्रभुपाद जो बोलना शुरू कर देते थे, दोपहर के 1 बजे तक बात करते थे, फिर प्रभुपाद लंच करते थे, फिर 1 घंटा सोते थे, वापस प्रभुपाद से 4 बजे मिलने के लिए लोग आते थे, वापस उन्होंने कृष्णा के बारे में बात करना, रात के 8 बजे तक कीर्तन, मतलब संध्या आरती करने के बाद, शयन आरती करने के बाद प्रभुपाद सोते थे। प्रभुपाद ने लाखों लाखों डिवोटीज को ट्रेन किया है। ट्रेनिंग करना कितना मुश्किल है, मंगल आरती का ट्रेनिंग देना है, संध्या आरती का ट्रेनिंग देना है, शयन आरती का ट्रेनिंग देना है, डीटी वर्शिप का ट्रेनिंग देना है, हम टेम्पल का अकाउंट्स कैसे संभालना है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, टाइमिंग्स कैसे मेंटेन करना है, भगवत गीता में क्या लिखा है वो पढ़ाना, और उनको सिखाना कि कैसे पढ़ाओ दूसरों को, वो भी एक ट्रेनिंग था। भागवतम पढ़ो और कैसे पढ़ाओ, वो भी एक ट्रेनिंग था। सब कुछ प्रभुपाद सिंगल हैंडेडली करते थे, 22 घंटा सेवा में थे। नाउ दैट इज कॉल्ड एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस, बिजी रहना भगवान की सेवा में। सो यहाँ पे सुनीति माता ने एग्जैक्टली वही इंस्ट्रक्शन दी, और प्रभुपाद ने भी वही फॉलो किया है, हमारे महाराज भी वही फॉलो करते थे। दिन भर हमारे महाराज सुबह 8 बजे क्लास शुरू करते थे, दोपहर के 2 बजे तक क्लास चलती थी।
फिर शाम को उन्होंने 4 बजे शुरू करना, रात के 8 बजे तक क्लास चलती थी। सो 6 6 घंटा कभी महाराज एक जगह भागवतम पढ़ने बैठते थे, 9 9 घंटे 12 घंटे उठते नहीं थे, रीड करते थे, नोट्स बनाते थे, रीड करते थे। 9 साल एक जगह बैठकर भागवतम पढ़ा है और नोट्स बनाए हैं। वैसे ही उन्होंने जब सबको भागवतम सिखाया महाराज ने, तो महाराज ने घंटों घंटों जान लगाकर सबको भागवतम सिखाया है। सो इसको कहते हैं एंगेज इन इज डिवोशनल सर्विस। सुनीति माता ने यही इंस्ट्रक्शन दी। और सुनीति माता ने कहा भगवान बहुत काइंड है अपने भक्तों के लिए, भक्तों पे बहुत कृपा दिखाते हैं। सो भगवान ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। आगे क्या होता है वो हम परसों देखेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।